साहब प्रति खाते में कौन से SDM? राम आशीष कुमार मिश्रा। अच्छा। इन्होंने साहब प्रति खाते में हमारी यारा जी को कर दिया। मेरी भूमधरी जमीन को प्रति जायजा लेने आए थे SDM जी? कभी भी नहीं सर, वो खाली बस अदालत में बैठते थे, पैसा लेकर के फैसला करते थे। अच्छा। 10 लाख मांग करते थे। पैसे की मांग की गई जी है? कितने पैसे की मांग? 5 लाख किया था। क्या क्या कह रहे थे वो? कि 5 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा फैसला तुम्हारे पक्ष में, हमारे खिलाफ किया। विपक्षी से पैसा लेकर के साथ क्यों हो रहा है? जास्ती कर रहे हैं सर, कोई कानून नियम से नहीं काम किया जा रहा है, सिर्फ मनमानी कर रहा है। मनमानी हो रहा है? हाँ, जनता के साथ अधिकारियों की गलती है सर। यदि ये सही न्याय कर दे, कानून और नियम के अनुसार न्याय दे दे, तो क्या जरूरत है हम लोगों का। विनोद शुक्ला है बड़े गांव के, वो हमें धमकी देते हैं कि आप जमीन का कंप्रोमाइज कर लिए, या तो जमीन छोड़ दीजिए, मुझे दे दीजिए, नहीं तुम गोली मार देंगे। कहना है कि नहीं दोगे तुम गोली मार देंगे, नहीं अपने कार से तुम्हारा एक्सीडेंट कर देंगे, तुम्हारा क्या करोगे। हमारे वकील को भी धमका रहे हैं साहब। वहाँ समय मौजूद हमारे घर के बच्चे थे जी, और कोई नहीं था जी। तहसीलदार और लेखपाल, अच्छा, ये दोनों लोग आए और JBC लेकर के अचाई वाले आए। अच्छा, तो ये लोग मकान गिराने लगे। आवेदन प्रार्थना पत्र किया कि सरकार ये हमारी जमीन पर जब नाला बनवाया जा रहा है तो मुझे मुआवजा दिलवा दिया जाए। मुआवजा की फाइल तैयार है। हाँ। और सब कुछ होने के बाद अचाई वाले मुझसे घूस मांग रहे हैं। हाँ। कि आप 10% दीजिए तो मुआवजा देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं 20,000 पहले दे दो और उसके बाद जब भुगतान कर देंगे तो 10%। ऐसे लोगों के लिए इन लोगों साहब एकदम पैसा उतारू हो गए हैं, अत्याचार कर रहे हैं। सरकार कितनी भी व्यवस्था कर रही है लेकिन उस पर ये लोग अमल नहीं कर रहे हैं, मनमानी पैसा लूट रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। न्याय नहीं रहा। हम लोगों का अब अदालत से विश्वास उठता जा रहा है और अदालत में कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं सर। मुकदमा से ही कुछ तो जमीन बेचे ना पड़ा तो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज। दोस्तों, मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूं जो नौकरी पेशे में से रिटायर्ड तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने सर पर अपने जमीनों के कागजात इस तरीके से लेकर के दौड़ रहे हैं, ऐसे चक्कर काट रहे हैं कि शायद 60 वर्षों की उम्र के बाद वह 15 वर्ष और भी जीविकोपार्जन चला चुके हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक जमीन को लेकर के इतना ज्यादा मानसिक संतुलन से परेशान हैं कि मीडिया कर्मी को वो फोन करके अपने मामले से अवगत करा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के कोतवाली औराई के अंतर्गत एक ग्राम सभा राजापुर है। इसी गांव के पास मैं आया हूं। पाल बिरादरी का मामला है दोस्तों, और इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितने दिनों से ऐसी समस्याओं को लेकर झेल रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा जी? हरगेन पाल। हरगेन पाल जी। क्या उम्र है आपकी? हमारी 74 साल है। 74 साल है। कौन सी नौकरी किए हैं आप? हम सिंचाई में ट्यूबवेल ऑपरेटर थे। ट्यूबवेल ऑपरेटर। कौन से सन में रिटायरमेंट है आपका, कुछ बताएंगे? 2007। 2007 जी। क्या समस्या है चाचा जी? आप काफी दिनों से परेशान, आपके बच्चे जो है बार बार फोन कर रहे हैं पत्रकारों को। ऐसी कौन सी विपदा है जो आज हमारे साथ आप रखना चाहते हैं? एक जमीन का हमारा मामला है, जो GT रोड पर है। अच्छा। उस पर जबरदस्ती माने कि जमीन की जगह है, ये सिन्हा रोड के पास में है। सिन्हा रोड? हाँ। अच्छा। हाँ, बताइए। तो उस पर विपक्षी मुसलमान है आतिकली, वो जबरदस्ती कब्जा करने के लिए हमारे ऊपर मुकदमा किया। अच्छा। उस मुकदमे के दौरान मैंने जिलाधिकारी बनारस में दाखिल किया, वहाँ पर उसके साथ मुकदमा चला। वहाँ से फिर रेवन्यू बोर्ड, अरे वहाँ से मेरे पक्ष में हुआ तो फिर उसने कमिश्नरी में अपील कर दिया। अच्छा। वहाँ आपने जो किया था वो कौन सा समय था, कौन सा सत्र था, कुछ बताएंगे? हाँ, सन 1968 में उसने मुकदमा हमारे ऊपर किया। पहला मुकदमा? हाँ, 1968 में। हाँ। अच्छा। तो उस मुकदमे में क्या हुआ? उसमें हम अपना सब सबूत दिए थे। DM साहब ने उस मुकदमे को ट्रांसफर कर दिया विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी के यहाँ। अच्छा। उन्होंने ये आदेश दिया विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी ने कि ये जमीन हमारे यहाँ लीज माने वो रिक्वेशन नहीं की गई है। हाँ। इसलिए इस बात को हम नहीं देख सकते। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम अपील कर दिए कमिश्नर साहब के यहाँ।
अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी जमीन है जी वो आपकी थी नाम की या फिर कैसी जमीन, थोड़ा हाँ, लोगों को बताइए। हमारे आजे के नाम से सिकमी का जमीन थी। सिकमी। सिकमी हाँ, अच्छा अब बहुत पहले से आप इनको हमारे आजादी जोते थे, जी 100 साल पहले से। जी जी और बराबर जोते बोते हम लोग चले आ रहे हैं आज तक। जी इस पर मेरा कब्जा है जी। और 4 कमरे का मकान भी बनवाए अच्छा मुकदमे ही के दौरान। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, दादाजी पिताजी भी बनवाए थे आपके? जी अच्छा, उस समय उसी जगह बनवाए थे? हाँ, उसी अच्छा, जगह। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यहाँ से जब कमिश्नरी से हार गया जी। तो रेवन्यू बोर्ड गया, अच्छा, कमिश्नरिस्ट कौन आ रहा? वो विपक्षी आशिक अली आसिफ अली हार गया। हार गया कौन सा सन था उस समय जब सन वो 1976 में। 76 में हार गया? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये हाई कोर्ट अरे रेवन्यू बोर्ड चला गया। रेणुआ बोर्ड चला गया। हाँ, हाँ। रेवन्यू बोर्ड में सन 1977 में वहाँ भी अच्छा, हमारे पक्ष में फैसला हुआ, विपक्ष हार गया। आपकी ही जीत हुई? हाँ, वहाँ अच्छा हमारी जीत हुई। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर आकर के फिर हम उस पर 3 कमरा और बनाए, अच्छा, जीतने के बाद फिर आप 3 कमरा बनाए? 3 बनवाए। उसके अच्छा बाद अच्छा, उसने तो जो आप कमरा बनवा रहे थे वो सब पक्के मकान बनवा रहे थे या मिट्टी उट्टी के कैसे नहीं बना? साहब पक्का मकान बनवाए थे, सब पक्के मकान सब है? पक्के मकान। उसकी फोटो वोटो है आपके पास? हाँ, फोटो यही है सर, कौन सा दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। देख लीजिए। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर दीवानी हमने किया, जब कुछ विवाद करा हमेशा वहाँ से उन लोगों की बस्ती ज्यादा है। अच्छा, उनकी बस्ती ज्यादा है? ज्यादा है और कितने की संख्या है उधर, बताएंगे कुछ अनुमान? करीब 2 लाख के लगभग तो हो नहीं, जाएंगे। उनकी बस्ती अगर कि देखा 100 घर हैं, 200 घर हैं या और ज्यादा है? नहीं, कम से कम हजारों घर होंगे। हजारों घर हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, फिर? तब इसके बाद ये लोग हमेशा विवाद करते रहे तो हम दीवानी कर दिए। अच्छा अच्छा मुंसब महोदय भदोही, अच्छा अच्छा भदोही से दीवानी से मुझे डिग्री मिली। अच्छा अच्छा उसके बाद जिला जज के यहाँ अपील किए, अच्छा अच्छा वहां से भी मुझे डिग्री मिली। अच्छा अच्छा उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट गए, अच्छा। हाई कोर्ट से हाई भी कोर्ट जब वो गए वो कौन सा समय था, कौन सा सन सत्र था? 1984 था। 84 था? हाँ अच्छा, तो उस समय आप नौकरी पेशे में भी थे? हाँ, उस समय तो नौकरी। नौकरी करते थे कि ये सब कैसे कर लेते थे आप? अब साहब वकील की मार्फत हम करते थे, वहाँ जा पात्र नहीं थे, हमें समय नहीं मिलता, अच्छा अच्छा तो वकील साहब को हम अपना माने करा लेते थे, उनसे अच्छा, पैसा फिर उसके देकर। बाद क्या हुआ जब तो वहाँ? 84 में साहब वहाँ से हम जीते जी तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। जी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका नहीं ली गई। अच्छा अच्छा, हाँ, तो तो कौन से सत्र में सुप्रीम कोर्ट इसने जारी किया? ये 86 में गया। 1986 में? जी अच्छा, तो हाई कोर्ट ने आपको जीत दिलाई थी? जी अच्छा, हाई कोर्ट में आपकी जीत हुई थी, हाँ तब सुप्रीम कोर्ट गया? हाँ वहां से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया? हाँ हाँ। अच्छा, फिर वहां क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में साहब इनकी याचिका नहीं ली गई। अच्छा, याचिका ही नहीं ली गई? हाँ, अच्छा, फिर? निरस्त कर दिया। तो इसने फिर आया, तब 2015 में इसने हाई कोर्ट में फिर एक माने सेकेंड अपील अच्छा, दाखिल की। हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में आया, हाँ फिर याचिका दायर कर हाँ, रहा? फिर सेकेंड अपील अच्छा दाखिल कर उसमें दिया। क्या कर रहा है? उसमें साहब गलत पैरवी करा करके हमें लोअर कोर्ट के लिए ट्रांसफर करा दिया मुकदमा। अच्छा, लोअर कोर्ट में? हाँ, वहां नहीं चलने दिया नहीं चलने कि दिया। मैं यहाँ नहीं हाँ, पहुंच पा रहा, एक मुझे तरफा। लोअर कोर्ट हाँ दिया हुआ है। हाँ, अच्छा, फिर? तब लोअर कोर्ट में वो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप अव्वल न्यायालय से अच्छा आदेश प्राप्त करके अपना हाँ कार्य करें, न्याय कर लें। न्याय कर ले। हाँ, तब जब लोअर कोर्ट में आया तो यहाँ एसडीएम और आई के पास अच्छा माने मुकदमा दाखिल किया गया हाँ और मुझे ये आदेश दिया गया कि आप 229(b) का दावा करके अपना स्वामित्व का डिक्लेरेशन करा लें। अच्छा तो मैंने उसी आधार पर मुकदमा दाखिल किया और संपूर्ण रिकॉर्ड को दाखिल कर दिया। अच्छा और एक पत्रावली हमारी जो थी हाँ 33/39 हरगेन बनाम इफ्तिखार वगैरह के नाम से, जी 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 उसमें कागजात दुरुस्ती का मुकदमा था। जी उसमें एसडीएम साहब मुझे स्पष्ट आदेश दे दिए हाँ किसी भी पक्षी से कोई मतलब नहीं है, ये आपकी भूमधरी जमीन है। और आशिक उस समय जब एसडीएम आए थे जैसे आप बता रहे हैं, उसमें कौन से एसडीएम थे, उनका नाम बता सकेंगे आप? हीरालाल हीरालाल थे? सन 89 में किए थे, आए नहीं थे, अच्छा वो आदेश उनका दिखाए थे। अच्छा, आदेश दिखाए थे, क्या उनका आदेश बता रहे हैं? उनका आदेश था साहब कि हमें माने सकरमणि भूरधर्मा ने उनका नाम हाँ खत्म कर दिए। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद साहब माने अपील जब यहाँ दाखिल हुई, एसडीएम साहब राम आशीष मिश्रा जी जब आए 12 फरवरी 2021 को, हाँ इन्होंने साहब प्रति खाते में कौन से SDM? राम आशीष कुमार मिश्रा, अच्छा अच्छा, इन्होंने साहब प्रति खाते में हमारी यारा जी को कर दिया, मेरी भूमधरी जमीन को प्रति दिखा दिया। ये एसडीएम जी? हाँ, हमारे साथ अन्याय किए सर। तो ये नहीं, आपकी भूमधरी जमीन को ये जो है कि प्रति दिखा दिए? जी सर। किस बेस पे दिखाया, मतलब क्या ऐसा उनको कुछ मिला था, मौके का जायजा लेने आए थे एसडीएम जी? कभी भी नहीं सर, वो खाली बस अदालत में बैठते थे, पैसा लेकर के फैसला करते थे। अच्छा 10 लाख पर मांग करते थे हमेशा।
अच्छा, आपसे भी पैसे की मांग की गई जी है? जी। कितने पैसे की मांग? 5 लाख किया था क्या क्या कह रहे थे वो कि पैसे? 5 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा फैसला तुम्हारे पक्ष में कर देंगे। तो आप पैसा दिए थे? नहीं सर, हम नहीं दिए। हम कहा हमारे पास पैसा नहीं है तो कहाँ देंगे आपको। अच्छा, जब आप पैसा नहीं दिए तो तब इन्होंने ऐसा? हमारे खिलाफ किया, वो विपक्षी से पैसा लेकर के ऐसा कर दिए। लेकिन आप तो हाई कोर्ट से जीत कर आए हैं, फिर भी ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? जास्ती कर रहे हैं सर, कोई कानून नियम से नहीं काम किया जा रहा है, सिर्फ मनमानी कर रहे हैं। मनमानी हो रहा है? हाँ, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, इतना लंबा आपने सफर तय किया, जी। नौकरी पेशे के साथ साथ आप हाई कोर्ट गए, लोअर कोर्ट, हर एक जगह दौड़ गए हैं। हम्म। तो ये इतना बड़ा सफलता, मेहनत भी किया आपने, अभी हासिल भी नहीं हुआ, तो इसका आप श्रेय किसका देंगे? किसको आप मानेंगे, किसको जिम्मेदारी ठहराएंगे कि इनकी गलती की वजह से हमारी ऐसी समस्या हो रही है? ये अधिकारियों की गलती है सर। यदि ये सही न्याय कर दे, कानूनन और नियम के अनुसार न्याय दे दे, तो क्या जरूरत है हम लोगों को करना लड़े। लेकिन ये लोग करते नहीं। अच्छा, आपके मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। जी सर। उल्लंघन हुआ है। जी हाँ। अच्छा, अब इस समय क्या स्थिति है? अभी इस समय की बात बताइए। इस समय साहब जब माने हमारे जमीन पर जबरदस्ती माने अतिक्रमण कर लिया जा रहा है, नाला द्वारा या चाई वाले अच्छा। को नाला खनवा दिए हैं और उसको मुआवजा के पूरी पत्रावली मुझे नोटिस दिए, हाँ। संपूर्ण कागज हम जमा कर दिए। हाँ। और मुआवजा कहें आपका दे दिया जाएगा। हाँ। तो साहब आज तक मुआवजा भी नहीं दिए और नाली खुदवा करके, नाला खुदवा करके उस पर कार्य भी कर रहे हैं। हम रोक रहे हैं, रमेश थाने में ले जा करके बैठा दिए और यहाँ बनवा दिए। अच्छा। और डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ बार बार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी हमारी कितना बात सुन प्रार्थना नहीं। पत्र? ये गड्डी आपकी कहाँ पे है? गड्डी ये सर है गड्डी, कम से कम हम 20 प्रार्थना पत्र दीजिए। ये सब वही है, सब कागजात ही हाँ हैं? हाँ, सब यही ये सब कागजात है सब आपके? सब कागजात, सब उसकी कॉपी भी रखे हुए हैं, लेकिन कोई हमारी सुन नहीं रहा है सर। अच्छा, ये बताइए, इतनी बुरी स्थिति में आप चल रहे हैं, जी। आपके ऊपर दबाव भी आता है जिस जो विपक्षी है? हाँ वही आता साहब, है? हाँ दबाव आता है। एक विनोद शुक्ला है बड़े गांव के, हाँ। वो हमें धमकी देते हैं कि आप जमीन का कंप्रोमाइज कर लिए या तो जमीन छोड़ दीजिए, मुझे दे दीजिए, नहीं तो हम गोली मार देंगे। अच्छा, कितने बीघा जमीन है या बिस्सा कितना है जमीन? इस समय साहब 1 बीघा 18 बिस्सा 7 धूर है। अच्छा, 1 बीघा 18 बिस्सा है। हाँ। लगभग 2 2 बीघा बीघे। करीब, हाँ, हाँ, माना जाए तो 2 हाँ, बीघा है। हाँ। तो 2 बीघे जमीन को इस प्रकार से धमकी आपको मिल रही है? जी मिल रही है। कहना है कि नहीं दोगे तो हम गोली मार देंगे, नहीं अपने कार से तुम्हारा एक्सीडेंट कर देंगे, तुम्हारा क्या करोगे। हमारे वकील को भी धमका रहे हैं, हमको भी धमका रहे हैं। ज्ञानपुर मिलते हैं, वहाँ भी मारने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है हमारी, जो कि आते हैं पास। अच्छा, ये बताइए चाचा जी कि आप नौकरी अगर देखा जाए तो बहुत साधारण नौकरी होती है, लेकिन आप नौकरी भी करके इतना बड़ा बोझा कैसे उठा रहे हैं? मजबूरी हमारी थी साहब, न करते थे न मिल पाता, जमीन ले लेता हो। जमीन ले लेता? हाँ। अच्छा, हमने ये भी सुना था, पेपरों में छपा भी था कि मकान गिराया गया था। हाँ। तो वो जो मकान गिरा था वो कौन सी तारीख को गिरा था और कौन मौजूद था? आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में? साहब वहाँ समय मौजूद हमारे घर के बच्चे थे जी। और कोई नहीं था। जी। तहसीलदार और लेखपाल, अच्छा। ये दोनों लोग आए और जेबीसी लेकर के अचाई वाले आए। अच्छा। तो ये लोग मकान गिराने लगे। अच्छा। तो हमें फोन एक आदमी किया कि आपका मकान गिरा रहे हैं और तहसीलदार मजिस्ट्रेट लोग खड़े हैं, अच्छा। आप चले आइए देख लीजिए। तो हम तुरंत वहाँ साहब आए साइकिल से। तब इनसे हम कहे सर हमारा आप जमीन क्यों मुआवजा में नहीं दिया गया, तो मेरी जमीन में क्यों नाला खुदवाया जा रहा है? तो हमारा मुआवजा दे करके आप खुदवाइए। तो कहे भाई मुआवजा आपको मिल जाएगा, नाला बनने दीजिए। तमका साहब 2 वर्ष से हमसे पूरा संपूर्ण कागज ले लिया गया, हमारा मुआवजा भी बना करके रजिस्टर में तैयार कर लिया गया, लेकिन आज तक मुझे भुगतान नहीं किया गया। अच्छा। तो हम कैसे विश्वास करें सर मुझे मुआवजा मिल जाएगा? हम साहब गिरने नहीं देंगे। हाँ, फिर? तब उसके बाद कहें कि नहीं भाई गिरने दीजिए। तो हमें साहब पकड़ लिए, कहे आप रुक जाइए। तो गिर चुका था और थोड़ा सा ही बचा था साहब, माने सिर्फ एक ही था। अच्छा, एक मकान बचा था? नहीं साहब, एकदम एक कोना था। अच्छा, कोना? हाँ, और संपूर्ण गिरा चुके थे। अच्छा, अच्छा। तब ये कोना हम रोका के ही क्या करेंगे। अच्छा। तो इसलिए हम कहा साहब जो ठीक किए, लेकिन अब हम नाला नहीं बनने देंगे जब तक आप हमारा मुआवजा नहीं देंगे। तो उसके बाद साहब ये चले गए, तो हम एसडीओ की दरखास्त दिए जा करके उनकी अदालत में, और उनसे आवेदन प्रार्थना पत्र किया कि सरकार ये हमारी जमीन पर
जब नाला बनवाया जा रहा है तो मुझे मुआवजा दिलवा दिया जाए, मुआवजा की फाइल तैयार है। हाँ और सब कुछ होने के बाद एचआई वाले मुझसे घूस मांग रहे हैं हाँ। कि आप 10% दीजिए तो मुआवजा देंगे, वरना नहीं देंगे। ये एनएचआई वाले भी, जी नेशनल सर, हाईवे वाले भी आपसे घूस हाँ मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं कि 20,000 पहले दे दो और उसके बाद जब भुगतान कर देंगे तो 10%। अच्छा, आप बताइए कि एनएचआई वाले जब आपसे मांगा हाँ, तो मौखिक मांगा था या फोन उन पे पैसा मांगा गया है? नहीं मौखिक मांगे थे। जब मौखिक उनके मांगे। कार्यालय में जाता तो यही बात कहते हो। अच्छा, बार बार यही हाँ, करते थे? यही कहते थे। जो आप नाम बता सकते हैं उस अधिकारी का जो आपसे पैसा मांगता था? अब उनका नाम तो हमें नहीं मालूम है। अच्छा, नाम नहीं याद है? हाँ, वो सस्पेंड कर दिया गया, नाम तो अच्छा, वो सस्पेंड हो गए? हाँ, किस मामले में हुए हैं? इसी मामले में आपके नहीं, मामले में? हमारे मामले में नहीं, घुसिया वाले शायद किए थे। अच्छा। कोई शिकायत किया था, उसकी जांच हुई, माने रिश्वत में पाए गए, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब उसके जगह दूसरा बाबू आया है और लेकिन अब उनका नाम हमें नहीं जानकारी है। अच्छा, ये बताइए कि जब उस वक्त गिर गया था जी। तो आपके पास कुछ फोटो वोटो है मकान जब बना? हाँ। दिखाइए, कहाँ पे है फोटो, दिखाइए। ये बताइए, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हाँ। ये मकान उस समय गिरा था? नहीं। सॉरी, बना था, बना हुआ हाँ, मकान का है? हाँ। अच्छा, उसके बाद कौन सी है तस्वीर, दिखाइए आप। ये जो तस्वीरें हम आपको आप दिखा रहे हैं हमको, हाँ। ये मकान गिरने का है? हाँ, अच्छा, गिरा। ये वाली तस्वीरें आपकी कौन सी है? ये सब चैनल वाला जिससे गिरा रहे हैं। ये अच्छा, जेसीबी उसी भी जब गिरा हाँ, रहे थे? जिससे भी है ये। अच्छा अच्छा, और ये वाली तस्वीरें जो आपकी है उसी समय की, ये भी तस्वीरें हैं? हाँ, उसी समय की है ये भी। अच्छा, तो ये बताइए कि इतना आपके साथ जाति हो रहा है, ठीक है, हाँ। यहाँ पे सब रख दीजिए आप। इतना आपके साथ जाति हो रहा है चाचा जी, और उम्र आपकी कितनी है? हमारा 74 वर्ष है। 74 वर्ष है। जी। क्या सरकार के लिए कुछ कहेंगे या फिर प्रशासनिक अधिकारी के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे काफी लोग झेल रहे होंगे, आपको लग रहा है, ऐसा हाँ। महसूस होता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो हाँ। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? इन लोगों साहब एकदम भ्रष्ट और पैसा पौतारू हो गए हैं, अत्याचार कर रहे हैं। सरकार कितनी भी व्यवस्था कर रही है लेकिन उस पर ये लोग अमल नहीं कर रहे हैं, मनमानी पैसा लूट रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। न्याय नहीं रह गया है। हम लोगों का अब अदालत से विश्वास उठता जा रहा है और अदालत में कोई अधिकारी सुनने वाला भी नहीं है और जिससे भी बात करते हैं साहब सब पैसे की मांग कर रहे हैं। सब पैसे की मांग? सब पैसे की मांगे, कोई भी रिपोर्ट लेना है पैसा दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और काम भी नहीं करेंगे, उल्टा सीधी बात बोलेंगे। अब ज्यादा जब कहेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, आपके फालतू बोलते हो। कितने वर्षों से आप ये झेल रहे हैं? हम सब 53 वर्ष से साहब। 53 वर्षों से? जी, पहले ऐसा नहीं था साहब, ये 30 साल से ज्यादा है भ्रष्टाचार पैदा हो गया है। अच्छा, आपके बच्चे भी आपको कहते नहीं है कि पिताजी उस जमीन को छोड़ दीजिए, या क्या कुछ ऐसे कहते हैं? परिवार में ऐसा विवाद होता है कभी? हाँ, होता है। कहें भाई आप अपनी पूरी जिंदगी पर बात कर दिए, क्यों लड़ते, छोड़ दो। तो मेरी माने मौरूसी संपत्ति है, तो कैसे छोड़ दो, मेरे सामने है। आप नौकरी के पैसे से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लिए हैं जी। कि जमीन कुछ बेचे वचे हैं? नहीं सर, मुकदमा से ही कुछ तो जमीन बेचे ना पड़ा, 2-3 बिस्सा। 2-3 बिस्सा जमीन बेचे भी हैं? जी। केवल इसके लिए? हाँ। क्या करे सरकार? इन करप्टेड अफसरों के लिए क्या करे सरकार? साहब जांच करके कि इनके साथ दोषी हैं तो इनको दंडित किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए, मैं यही चाहता हूँ। आज भी आपका केस चला है हाईकोर्ट में? जी। आपने देखा कि किस तरीके से एक 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दर्द को बयां किया है। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे की बात इन्होंने आरोप लगाया है, ऐसी एक कहानी और आई है हमारे पास, वो माधो सिंह की है। उसकी भी रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे। उसमें भी एनएचआई के अधिकारी मनमानी किए हैं, वहां के लोगों को भी काफी समस्याएं हो रही है। जिस तरीके से एनएचआई के अधिकारी व कर्मचारी लोगों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उसे सड़क में प्रयोग कर रहे हैं, नाले में प्रयोग कर रहे हैं, अगर उन गरीब व्यक्तियों को उनके सरकारी मुआवजे दे दिए जाएं तो शायद इतने 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्तियों के आंखों में आंसू नहीं झलकते। आज के लिए बस इतना ही।